अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा, माँ बाप जो होता है ना, वो बहुत कीमती असासे होते हैं। जब माँ बाप घर में होते हैं ना, तो कोई फ़िक्र नहीं होता। औलाद जैसे मर्ज़ी सफ़र करे या जिधर रहे, औलाद को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो टेंशनें वगैरह जो होती हैं वो सब भूल जाते हैं, क्योंकि उनको मैनेजमेंट करने वाला माँ बाप होते हैं। और और माँ अगर चार पाई पे भी बैठी हो ना, तो जब हम थक हार कर आते हैं, काम से आए हैं या बाहर से आए, जॉब करके आए, तो अपनी माँ का चेहरा देखे तो हमें सब थकावट दूर हो जाती है। क्योंकि माँ बाप एक ऐसी हस्ती है जिसके पैरों तले जन्नत है। और माँ बाप का प्यार मिलना ये किस्मत वालों की बात होती है। एक मेरा दोस्त है जो अभी लंदन में है। उसने मुझे कॉल की और फ्रेंडशिप हुई। तो आज उसकी कॉल आई और कहता है कि यार, मेरी ना वालदा की डेथ हो गई है, तो मैं लंदन में हूँ, मुझे टिकट जो है ना वो मिल रहा है, लेकिन मैं उसके चेहरा नहीं देख सकता। तो जो परदेश होता है ये बहुत ही मुश्किल है। कुछ लोग कहते हैं कि यार, परदेश में आप बहुत मज़े करते हो। मज़े हम करते हैं, मानते हैं, लेकिन सबसे हमें पता है क्या लॉस होता है। सबसे ज़्यादा लॉस ये होता है कि हम ना खुशी पे जा सकते हैं और ना गम में जा सकते हैं। इधर पैसा है, बहुत सी खुशियां हम लॉस कर देते हैं, बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जो हम लॉस कर देते हैं, और बहुत से अपने जो हमारे हाथों से चले जाते हैं, लेकिन उनको हम देख नहीं पाते। ये होते हैं परदेश की मुश्किलात। अभी वो उधर तड़प रहा है, उसकी उधर वालदा की डेथ हो गई है, तो वो इस परदेश का, इस पैसे का क्या फ़ायदा जो अपनों के पास ना जाने दे। क्योंकि हमारे हमें पेड़ लगाओ, इस पेड़ की खातिर हमें बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती है, घर से निकलना पड़ता है, और बहुत से लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। इसे परदेश कहते हैं। माँ जो हो ना, वो आपका हर तकलीफ़ आपकी बर्दाश्त करती है, क्योंकि हम उसके बेटे होते हैं, वो हमसे प्यार करती है। और जब परदेश में लोग आ जाते हैं तो कपड़े खुद वॉश करते हैं, ठंडी रोटी खाते हैं, सुबह बगैर नाश्ते के जाते हैं। जो 10-11 बजे उठता है वो सुबह 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे उठ कर जाते हैं। ये होती है परदेश की लाइफ, और एक परदेसी की स्टोरी होती है। और इतना आसान नहीं होता परदेश में रहना और अपनों की तकलीफ़ें देखकर इधर बैठना। अभी वो लड़का रो रहा था, कहता यार, इस परदेश का क्या फ़ायदा जो अब मैं जा नहीं सकता। तो एक परदेसी कितना मजबूर हो सकता है, जिसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। एक परदेसी बहुत ज़्यादा मजबूर होता है, सिर्फ़ इस पेट की खातिर, अपनों की खातिर, कि हम इधर मजबूर हो जाएं, लेकिन हमारे अपने जो हैं वो महफूज रहें। वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, किसी किसी से कुछ मांगे ना। हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन हमें ये बर्दाश्त नहीं होगा कि वो किसी से मांगे। तो मेरे भाइयों, परदेशियों से प्यार करो और अपने माँ बाप की इज़्ज़त, रिस्पेक्ट और उनका एहतराम करो और उनका ख्याल रखो।